नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत दिनों के बाद यह वीडियो लेके आया हूँ। आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं सेट नंबर 13 वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे अगर जो भी व्यक्ति नए होंगे उनसे आग्रह है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी पुराने व्यक्ति हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है उसको लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इमल्सन क्या है? तो दूध निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा यह पायस हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से Y2K किससे संबंधित है? Y2K किससे संबंधित है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था है, यानी किस देश में जो है सबसे ज़्यादा औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था है? तो आप लोग जानते ही हैं कि अर्थव्यवस्था जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है कृषि आधारित, दूसरा होता है औद्योगिक आधारित। तो औद्योगिक आधारित जो व्यवस्था है वह किस देश में सबसे ज़्यादा है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर में। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा का निम्नलिखित में से कौन सा रूप जो है दीर्घतम सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पेटेंट जो है, अगर आप किसी चीज़ का जो है पेटेंट करवा लेते हैं तो यह दीर्घतम तक जो है आपको चलता है, इससे होने वाले जो आय है वह दीर्घतम तक मिलते रहता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कंपनी डी बियर्स किस व्यवसाय से संबंधित है? एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है डी बियर्स, वह किस व्यवसाय से संबंधित है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह हीरे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ब्रिटेन की सदाबहार सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली कार कौन सी है? यानी ब्रिटेन की जो सदाबहार सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली कार इनमें से कौन सी है? तो यह जो है रोल्स रॉयल है। बहुत ही स्टैटिक जीके है, इसमें आपको सभी चीज़ों को मिलाकर 100 प्रश्नों का यह वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कहते हैं ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा प्रगतिशील कर। क्या होता है कि जो आय बढ़ने के साथ क्या होता है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह लेके चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश को लोह का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो भारत जो है सबसे ज़्यादा लोह का निर्यात जो है वह आपको जापान में करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष नहीं है? इस पे ध्यान देना है कि जो कर है वह प्रत्यक्ष नहीं है। तो निगम कर एक प्रत्यक्ष है, आयकर भी प्रत्यक्ष है, संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष है, लेकिन बिक्री कर जो है यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? कहता है कि अर्थव्यवस्था के साधनों का विनिधान किसके द्वारा या किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों मिलकर जो है अर्थव्यवस्था के साधनों का विनिधान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक कल्याण का सर्वोत्तम माप क्या है? अगर किसी देश की आर्थिक कल्याण की माप करना है तो उस देश का जो है हमको प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद की जानकारी अगर हमको मिल जाएगी तो वह आर्थिक कल्याण का सर्वोत्तम मापन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? जो व्यापारिक बैंक द्वारा जो साख जो जनित होता है, जनरेट होता है, उस साख का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लघु और कुटीर उद्योग किसके लिए महत्वपूर्ण है? लघु और कुटीर उद्योग किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ये बहुतों को रोज़गार प्रदान करते हैं। लघु और कुटीर उद्योग किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह बहुतों को जो है रोज़गार प्रदान करते हैं। कहता है कि काली मिट्टी सबसे अधिक किस क्षेत्र में यानी किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह आपको महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि सागौन किस वनों में
सागौन किन वनों में पाया जाता है? सागौन किन वनों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसूनी वनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के जोड़ों में कौन सा भारत का खनिज तेल उत्पन्न करता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के जोड़ों में से कौन सा भारत में खनिज तेल उत्पन्न करता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा असम और गुजरात। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, तो कहता है कि नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा कब जारी की गई थी? नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा कब स्वीकृत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है पीटी ऊषा क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि पीटी ऊषा जो है ये एक धाविका थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि भारत में हीरे की खान किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत में हीरे की जो खान है वह आपको मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जातियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन किस में नहीं होता है? तो प्रोटीन किस में नहीं होता है? दूध में होता है, दाल में, यह दाल होना चाहिए, दाल में होता है, मटर में होता है, तो पालक में जो है प्रोटीन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कारकर्ता कौन थे? जो गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारकर्ता कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो आपको नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? यानी स्वतंत्रता के बाद गठित जो है आयोग में क्या कहते हैं, प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा गठन हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम शिक्षा आयोग गठित हुई थी वो थी आपको राधा कृष्णन आयोग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, कहता है जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय गवर्नर कौन था? यानी वाइसराय कौन था? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय वाइसराय कौन था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो है लॉर्ड माउंटबेटन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? यानी भारतीय नागरिकता कब खत्म हो जाती है, इसके बारे में आपको पढ़ के बताना है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी परिस्थितियों में, चाहे जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तब उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है, जब वो नागरिकता का परित्याग कर देंगे तब खत्म हो जाएंगे, या जब सरकार किसी कारण से उसकी नागरिकता से वंचित कर देंगे, यानी कि उपरोक्त सभी परिस्थिति में उसकी नागरिकता का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है? यानी मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इसका जो है सामाजिक मान्यता भी है, नैतिक मान्यता भी है, राजनीतिक भी है, लेकिन यह एक वैधानिक मान्यता नहीं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत आज गड़बड़ लग रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू।
अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है लॉर्ड मैकाले ने शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से अपनी जो है राजधानी वह दौलताबाद जो है ट्रांसफ़र की थी। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही वीवीए क्वेश्चन है। आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लुम्बिनी में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चातुवर्ण यानी चारों वर्ण की व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? ऋग्वेद के किस सूक्त में हमें चातुर्वर्ण यानी चारों वर्ण का व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पुरुष सूक्त में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, प्रगट सिंह किससे संबंधित है? प्रगट सिंह एक व्यक्ति है जो इस चारों खेल में से किसी एक से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपको बुद्ध के बारे में दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो है सही आंसर है जन्म है गया में, महाविनिष्कर धर्मचक्र सब कुछ इसमें सही है, और जो है ये जो है आपको एक गलत है, थोड़ा क्वेश्चन में भी त्रुटि है, लिखा हुआ नहीं है, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग और तांत्रिक आचारों का प्रधानता दी गई है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको वज्रयान। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जो है वह कौन सा है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको गोपथ। एक सेकंड क्या है क्वेश्चन हमको फिर, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जो है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई थी या की गई है? किस पद की रचना गद और पद दोनों में की गई है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि अशोक के उसके किस लघु शिलालेख में बुद्ध शाख एवं अशोक नाम मिलता है? कहता अशोक के किस शिलालेख में बुद्ध शाख एवं अशोक नाम मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास्की अभिलेख में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 41, हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो हरिसेन सवाल है कि हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सातवाहन। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय की एहोल परिस्थिति का लेखक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय की एहोल परिस्थिति का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविकृति। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना जो है रखी थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया जो है वह आपको चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो विजयनगर जो है वह आपको तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए आपका गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन है
कि लॉर्ड वेलेज़ली के साथ सहायक संधि पर किस निज़ाम ने हस्ताक्षर किए थे। लॉर्ड वेलेज़ली के साथ सहायक संधि पर किस निज़ाम ने हस्ताक्षर किए थे, तो इसका नाम था निज़ाम अली। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आंदोलन दक्षिण भारत में से संबंध रखता है। कौन सा आंदोलन दक्षिण भारत से संबंध रखता है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कहता है कि फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का सभापति कौन चुना गया। क्वेश्चन नंबर 50, फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का सभापति कौन चुना गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है, तो संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण जो है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नागरिक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत का नागरिक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्योर्ड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि विशाल लवणीय दलदल किसकी एक विशेषता है, यानी कौन से क्षेत्र में एक विशाल लवणीय दलदल है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कच्छ की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन के किस खाते पर भारत में रुपयों की परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन के किस खातों पर भारत में रुपयों की परिवर्तनीयता लागू है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चालू खाते पर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का जो कार्य नहीं है वह मूल्य का मापन एकदम है, मूल्य का हस्तांतरण भी है, मूल्य का संचय है, लेकिन मूल्य का स्थिरीकरण स्थितीकरण जो है वह मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन का देन है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है किस सम्मेलन का देन है, तो ये जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है, यानी ये आपके पास ये 4 ऑप्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति किस क्षेत्र में लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो आपको कैथोड नहीं है, अल्फा नहीं है, परावैंगनिक नहीं है, एक्स किरणें जो है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कौन कौन उत्पन्न करता है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन नहीं करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी नहीं करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं करता है, तो सही आंसर हो जाएगा वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया द्वारा जनित रोग है। तो बैक्टीरिया द्वारा जो जनित रोग है वो आपको तपेदिक ही है इसमें, उसके बाद पीलिया, चेचक, ये ममरस ये सब नहीं है, सिर्फ इसमें तपेदिक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि हीरे की चमक निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। हीरे का जो चमकना है इनमें से कौन सा ऐसा कारण के कारण हीरे की चमक है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च अपवर्तनांक के कारण ही हीरा क्या करते हैं, चमकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65, कहते हैं कौन सी धातु जो है मुक्त अवस्था में मिलती है। तो आपको पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सी धातु जो है मुक्त अवस्था में मिलती है, तो ये सही आंसर हो जाएगा सोना जो है आपको मुक्त अवस्था में मिलता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66, कहता है कि डेंगू ज्वर किसके कारण होता है। तो डेंगू जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये जो है बहुत ही खतरनाक है, यह विषाणु के कारण ही डेंगू उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से विटामिन घाव भरने में सहायक है। कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में सहायक है, वो है आपको विटामिन सी। जब आपको घाव हो जाते हैं तो आप जो है थोड़ा खट्टा खाइएगा, विटामिन सी का यूज़ कीजिएगा तो घाव जो है वह जल्द भर जाएगा। बात करेंगे रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन के होता है। थक्का जमाने के लिए जो है यह विटामिन के जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सोनार किसके परावर्तन पर कार्य करता है। आप लोगों को मालूम होगा सोनार का क्या कार्य है, तो यह किसके परावर्तन पे कार्य करता है। तो इसका जो कार्य है वह ध्वनि तरंगों के परावर्तन पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग के जीवाणु का खोज किस व्यक्ति ने किया था। तो हेनस जो है वह कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि डायप्टर जो है किसका मात्रक है। तो डायप्टर से हम किसकी मापन करते हैं, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा लेंस की जो क्षमता है वह डायप्टर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि साल्टपीटर किस धातु का अयस्क है। साल्टपीटर जो है वह सोडियम का एक प्रकार का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो हम लोग उनका नाम बहुत बार सुने हैं, उनका नाम जो है मेजर ध्यानचंद है। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वह आपको आंध्र प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में कभी न कभी पूछा जाता है या पूछा गया है। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। देश की पहली लॉ यूनिवर्सिटी जो है वह कहाँ पे स्थापित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह चेन्नई में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है सर डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट खिलाड़ी वह किस देश के थे। तो सर डॉन ब्रैडमैन जो थे वो आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है लेंगपुई हवा अड्डा किस राज्य में स्थापित है। तो यह जो लेंगपुई हवा अड्डा है वह आपको जो है मिजोरम में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, डिवाइकल टू रिवाइकल क्या है। डिवाइकल टू रिवाइकल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो डिवाइकल टू रिवाइकल नामक पुस्तक की रचना जो है आर डी प्रधान ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि नवयुग क्या है। इस आपके पास 4 ऑप्शन है समाचार पत्र, विद्युत लोकोमोटिव, प्रक्षेपात या ब्रॉन्ड। तो नवयुग जो है एक प्रकार का विद्युत लोकोमोटिव जो है इंजन है। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का अब जो है पहला स्थान हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, सन टीवी किस भाषा का टेलीविज़न चैनल है। एक सन टीवी आता है वह किस भाषा का एक टेलीविज़न चैनल है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिल। तो अमेरिकी कंपनी मोसेंटो किस कारोबार से संबंधित है। एक बहुत बड़ी अमेरिकी कंपनी है मोसेंटो, वह किस कारोबार से संबंधित है। तो वह जो है एक प्रकार के बीज बनाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समाधान योजना किससे संबंधित है। कर, कावेरी, कश्मीर या अंतर्राज्यीय सीमा विवाद से जो समाधान योजना चली थी वह आपको कर विवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किस देश की एक प्रकार की कंपनी है, बल्कि भारत में चलती है लेकिन यह जो है एक विदेशी कंपनी है। तो यह जो है एक कंपनी, ये कहाँ की कंपनी है। तो ये एक कनाडा की कंपनी है।
अगला क्वेश्चन है कि इंडिका कार किस कंपनी से निर्मित की जाती है। देखिए सभी प्रकार के ज्ञान आपको रहना जरूरी है। तो इंडिका कार किस कंपनी द्वारा निर्मित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेल्को कंपनी के द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत युद्ध अथवा शांति की घोषणा करने की शक्ति किसमें निहित है। संविधान के अंतर्गत युद्ध एवं शांति की घोषणा करने की शक्ति किसमें निहित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। भारत में संघ और राज्यों के लिए किस राज्य को छोड़कर एक ही संविधान है। पहले थे आपको जम्मू कश्मीर को छोड़कर एक ही संविधान है, लेकिन फिलहाल अभी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक देश में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पृथक संविधान है। कौन से ऐसे देश हैं जहां पे प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग अलग संविधान की बात हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समितियों में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। कौन सी ऐसी समिति है जो संसद की अस्थायी समिति नहीं है, तो ये है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। एक अक्षांश की दूरी लगभग कितने किलोमीटर की होती है। तो एक अक्षांश की दूरी जो है वह लगभग जो है आपको 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक देशांतर की दूरी लगभग कितने किलोमीटर की होती है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपको 111, यानी अक्षांशर और देशांतर की जो दूरी 1 डिग्री की दूरी लगभग जो है 111 किलोमीटर की होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना झुकी हुई है। तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर वह 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि यासर अराफत किस देश का एक नेता थे। तो बहुत ही ये जो अभी इसमें से एक देश है जो कि बहुत ही चर्चित देश हो गया है, तो वह जो है वो आपको फिलिस्तीन के एक नेता थे। अगला क्वेश्चन है कि बेऊर जेल कहाँ पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर, मेरठ, इलाहाबाद या पटना। तो बेऊर जेल जो है वह आपको पटना में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत निर्मित जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 10,000। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दुर्घटना निम्नलिखित में से किस विषैली गैस के कारण हुई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। आज का और क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि अछूतोद्वार के लिए दलित वर्ग की मिशन की स्थापना 1906 ईस्वी में किसने किया था। क्वेश्चन है अछूतोद्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना कब 1906 ईस्वी में किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिंदे ने किया था। आप इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। 1909 में नासिक में मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मारकर हत्या करने वाला क्रांतिकारी नेता कौन थे। तो उसमें से सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति कौन थे। 1909 में किसको गोली मारे थे, मजिस्ट्रेट जैक्सन को। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अनंत कानहरे। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि साल्ट लेक स्टेडियम जो है कहाँ अवस्थित है। तो साल्ट लेक स्टेडियम जो है वो आपको कोलकाता में जो अवस्थित है। अगर आपको थोड़ा सा भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जो है शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइक और सपोर्ट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। चलिए वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द जो है फिर आप अगला जो है प्रैक्टिस सेट लेके आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।